हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट से वर्कशीट नंबर 17 करेंगे, जो कि आपकी 3 सितंबर की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया संस्मरण। बचपन में अभी तक हमने जाना कि लेखिका को बचपन में खाने में क्या क्या पसंद था। तो चलिए आज हम उनके बचपन की कुछ अन्य बातों को जानते हैं। यानी कि हम पिछली कार्यपत्रक में भी यही जान रहे हैं कि बचपन जो आपका संस्मरण है उसमें लेखिका जो है अपने खाने पीने की आदतों के बारे में बता रही थी। ठीक है, अब हम जानते हैं लेखिका के बारे में कुछ अन्य बातें। तो देखिए, शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। यानी लेखिका जो है वो शाम के वक्त की बात कर रही है कि शाम के टाइम पे क्या होता है, रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देने लग जाते हैं वहाँ पर, और जाखू का पहाड़ दिखता है, ऊंचा चर्च दिखता है, चर्च की घंटियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बजने लग जाती है शाम होते ही। ठीक है, और सूर्यास्त हो रहा होता है, जिस वजह से गुलाबी रंग की नीली धारियाँ जो हैं, गुलाबी सुनहरी धारियाँ जो हैं वो नीले आसमान में फैल जाती हैं। ठीक है, और दूर दूर तक जो है पहाड़ जो हैं वो गहराने लगते हैं और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं, यानी कि रात धीरे धीरे हो जाती है। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। अब रिज पर जो दुकानें हैं शिमला रिज पर, उसकी रौनक भी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी चमक भी बढ़ जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और स्कैंडल पॉइंट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही होती है। ठीक है, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। ठीक है, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी, लेखिका ये बता रही है सर्वर को, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ठीक है, इसकी पटरियाँ जो थी उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, यानी एक पिक्चर बनी हुई थी आपकी ट्रेन वाली। एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें थी। ठीक है, पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। तो उस टाइम पे जो थी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी जो थी वो वही थी, शिमला कालका ट्रेन मॉडल। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को उन्हें मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। जैसे कभी हवाई जहाज़ वगैरह आता है तो बच्चे बाहर दौड़ते हैं देखने के लिए उसको। इसी तरीके से वो बचपन में बहुत ज़्यादा बाहर दौड़ते थे। जब कोई हवाई जहाज़ ऊपर से गुजरता था, देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ठीक है, जब वो उस हवाई जहाज़ को देखते थे तो उन्हें लगता था कि एक भारी भरकम जो पक्षी है वो उड़ा जा रहा है, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। ठीक है, यानी यहाँ देखते थे और इतना गायब हो जाता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में वो चल रहा होता था। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में किस शहर के विषय में बताया गया है। तो वहाँ पर ऊपर जो है रिज की बात हो रही थी, जो कि शिमला में था, चर्च वगैरह जो भी था, तो वहाँ पर शिमला शहर की बात हो रही थी, तो यहाँ लिखेंगे शिमला। अगला प्रश्न नंबर 2 है कि शाम को चर्च की घंटियाँ बजने पर कैसा लगता था। तो इसमें आप लिखेंगे कि शाम को चर्च की घंटियां बजने पर ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे, सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि शिमला कालका ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। तो आपने अभी पढ़ा कि शिमला कालका ट्रेन का मॉडल जो है वो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने दुकान में बना हुआ करता था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखो, लेखक के अनुसार पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी कौन सी थी? शिमला कालका ट्रेन। अब देखो प्रश्न नंबर 5, यह देखो और वह गायब, किसके विषय में बात हो रही है और क्यों हो रही है? तो देखिए, यह देखो वह गायब हवाई जहाज़ के बारे में बात की गई है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज़ होती है कि देखते ही हवाई जहाज़ जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, और साथ ही में यहाँ पर देखो एक गतिविधि भी दी हुई है। ठीक है, शाम को सूर्यास्त में आकाश कैसा दिखता है ये आपको लिखना है आपके शहर में। ठीक है, तो सूर्यास्त के समय जो है आकाश के रंग बदल जाते हैं, लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, कभी गुलाबी नज़र आता है, तो बहुत सारे रंगों में हमें नज़र आता है। तो ये जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर होता है। तो ये इस गतिविधि में आपको लिख लेना है कि आपके शहर में सूर्यास्त के टाइम पर, यानी जब सूरज डूबता है तो कैसा आपको आकाश दिखाई देता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 में आपसे बोला गया है कि गद्यांश में आए सभी अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो कौन कौन से अंग्रेजी शब्द आए थे उसमें? रिज, स्कैंडल पॉइंट, शोरूम, ट्रेन, मॉडल, स्टेशन और स्पीड, ये कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जो उसमें आए थे, ये आपको लिख लेने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक शब्द का मतलब बताया गया, ऊपर आपने पढ़ा था जाखू का पहाड़, उसका मतलब होता है जाखू एक पर्वत का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 6 के 6 प्रश्न अपनी कॉपी में कर लेने हैं, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।